हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सेबी के नए सर्कुलर के बारे में जो कि आया है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। इस वीडियो में जानेंगे उस खबर के बारे में, फिर देखेंगे कि क्या उसका मतलब है। एक एग्जांपल लूँगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर एज ए इन्वेस्टर आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, और अगर आप एक इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कौन से इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड उसके बारे में बात करेंगे। और मैं सब अपने सजेशंस रखूँगा इस वीडियो में आपके सामने। सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेबी ने जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके बारे में ये दिया है, जहाँ पे उनको जो लार्ज कैप है उसमें 25% उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 25% मिड कैप में होना चाहिए और 25% स्मॉल कैप में होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है वो हम आगे बात करेंगे। और ये जो ट्रांजिशन है ये कंप्लीट करने का डेट यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी 2021। जनवरी 2021 तक आपको बहुत हलचल देखने को मिल सकता है मार्केट में। अब किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड लिया है मैंने। यहाँ पे आप देखिए लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट 67% और मिड कैप इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10.69, स्मॉल कैप सिर्फ 11.72। अब आप रीज़न समझ सकते हैं कि ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों गया है। अब यहाँ पे एक बिकवाली देखने को मिल सकती है, 25% तक ये लाना होगा। यहाँ पे ख़रीदारी देखने को मिल सकती है क्योंकि इसे भी 25% करना है, और यहाँ पे भी ख़रीदारी देखने को मिल सकती है क्योंकि इधर 25% करना है। इस पूरे स्कीम का मतलब यही है कि लार्ज कैप में आप सारा पैसा नहीं डाल सकते मल्टी कैप फंड्स में, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। 25 25 25 जो बैलेंस 25 है वो अदर्स में आप डाल सकते हैं, यानी कि जो फंड मैनेजर्स है वो 25% अदर्स में डाल सकते हैं, या लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं। बट मिनिमम इन तीनों में 25% होना चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट का। इस न्यूज़ का मतलब यही है, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये डिफरेंस इतना क्यों है। अब इस स्टॉक के इस फंड के हम पोर्टफोलियो पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सभी लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टोटल परसेंटेज ऑफ होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, टेक महिंद्रा, ITC, एक्सिस बैंक, सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है। अब हो सकता है यहाँ पे एक बिकवाली देखने को मिले क्योंकि 65% से उन्हें 25% पे लाना है। इन स्टॉक में एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। ये जो लिस्ट है इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। इन कंपनीज़ में हो सकता है वो अपना स्टेक बढ़ाएं और लार्ज कैप में कम करें। यहाँ पे एक ख़रीदारी देखने को मिल सकती है और प्राइस ऊपर जा सकता है। ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट होगा इस न्यूज़ का। पर अभी आपके लिए क्या है इस न्यूज़ में उसके बारे में बात करेंगे। सपोज़ आपने ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिटर्न्स, एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर आप देखेंगे 10 साल अगर आपने रखा है तो 9.45 के हिसाब से आपको एनुअली रिटर्न मिल रहा है। ये तब हो रहा है जब लार्ज कैप में इन्होंने 65% इन्वेस्ट किया है। अगर ये लार्ज कैप में से कम कर देंगे और मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ा देंगे तो हो सकता है ये रिटर्न कम हो जाए। इन्वेस्टर के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते हैं तो ये बढ़ भी सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है। आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। लॉन्ग टर्म अगर आपका एक व्यू है तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो NAV वैल्यू है आपका, फ़िलहाल जो ट्रांजिशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक तरफ बिकवाली होगी तो एक तरफ ख़रीदारी भी होगी। NAV वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 46.99। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। फंड साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं 9000 करोड़ के पास, इसका 65% सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है। इसमें से 65 में से सेल होगा और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होगा। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए ये जो फंड है उसमें आपको 9% के ऊपर 10 ईयर के ड्यूरेशन में मिल रहा है। बट अगर वो ड्रॉप होने लगता है तो एक प्रॉब्लम एरिया है, फिर लोग एग्ज़िट लेने लगेंगे इस फंड में से। आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आगे बात करेंगे। एज ए इक्विटी होल्डर अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये जो बड़े बड़े लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं यहाँ पे एक बिकवाली देखने को मिल सकती है।
और जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप है उसमें आपको एक ख़रीदारी देखने को मिल सकती है। सो मिला जुला रुझान होगा, बट आपको अभी फोकस करना है मिड कैप और स्मॉल कैप में जनवरी तक, क्योंकि एक बार ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया उसके बाद ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर कंपनी कैसा परफॉर्म करती है उसके बेस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस मेंटेन होगा, बट जनवरी तक आप इन स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं। सो अब चलते हैं सजेशंस की तरफ। अगर आप म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है स्विच करने का। जनवरी तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जनवरी के बाद आप चाहें तो उसे स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली जो आपका पोर्टल है या आपका जो ब्रोकर है वहीं से आपको स्विच करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप सेम पर्टिकुलर, जैसे ये SBI मैग्नम है, सो SBI के दूसरे फंड्स में आप स्विच कर सकते हैं, जो कि फोकस फंड हो सकता है या दूसरे जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस कर रहा है या किसी भी दूसरे टाइप का म्यूचुअल फंड जो है उस पर आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप मल्टी कैप से निकल के दूसरे फंड में चले जाएंगे। यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं म्यूचुअल फंड्स सही है कि वेबसाइट पे, ये सारे तरीके हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। सो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपके पास ऑप्शन है कि आप स्विच कर सकते हैं। एंड एज अ इक्विटी आप अभी लार्ज कैप थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करके मिड कैप एंड स्मॉल कैप में फोकस कर सकते हैं। अब वो ढूंढना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है, ये कमिंस इंडिया लिमिटेड है। सो कमिंस के शेयर प्राइस पे चलते हैं और चलते हैं उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 18.57% म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि 2019 सितंबर में 21.52 था। सो यहाँ पे एक बिकवाली देखने को मिली है, बट अब यहाँ से ख़रीदारी देखने को मिल सकती है। सो इस वजह से इसका स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। सो ये एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में जाके उसकी जो होल्डिंग है उस होल्डिंग्स में से मिड कैप एंड स्मॉल कैप को शॉर्टलिस्ट करना है और उसके शेयर होल्डिंग में जाके देखना है कि कितने परसेंटेज शेयर्स म्यूचुअल फंड के पास है। जिसमें ज़्यादा म्यूचुअल फंड होल्डिंग होगा वो एक पर्टिकुलर स्टॉक होगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। आने वाले समय में जनवरी 2021 तक का टाइम है। एक बार ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप म्यूचुअल फंड अगर होल्ड कर रहे हैं तो स्विच कर सकते हैं। एंड इक्विटी वाले आप एग्ज़िट ले सकते हैं एक टारगेट प्राइस के बाद, क्योंकि सिर्फ स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उनका बिज़नेस भी बढ़ जाएगा। बिज़नेस का रिटर्न्स ROI उतना ही रहने वाला है। सो उस हिसाब से आप एक टारगेट प्राइस रखिए और एग्ज़िट ले लीजिए। जनवरी तक का टाइम है, सो अपना ट्रेड उस हिसाब से प्लान करें, म्यूचुअल फंड और इक्विटी दोनों में ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।